हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने अवयवों का योगफल, अवयवों का अंतर, अवयवों का बीज से गुणन और उनके गुण धर्म को देखा था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। इस वीडियो में हम लोग अवयवों का गुणन देखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवयवों का गुणन, जिस प्रकार दो अवयव को हम तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब वे तुलनीय हो, अर्थात कि उनका कोटि समान होता है, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उसी प्रकार अवयवों के गुणन का भी एक शर्त होता है। हम कब दो अवयव में गुणा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इसका एक शर्त है। शर्त क्या है? तो यदि ए और बी दो अवयव हो तो इनका गुणनफल अर्थात कि गुणन तभी संभव है, तभी हम कर सकते हैं जब पहले अवयव ए में स्तंभ की संख्या तथा दूसरे अवयव बी में पंक्ति की संख्या समान हो। क्या? पहले अवयव ए में स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव बी में पंक्ति की संख्या समान होगा, तभी हम लोग उनका गुणनफल निकाल सकते हैं, उनको गुणा कर सकते हैं। जैसे अर्थात यदि ए मान लीजिए कि एक अवयव है जिसका कोटि m/n है, एक दूसरा अवयव b है जिसका कोटि n/p है, तो यहाँ देख सकते हैं कि a का स्तंभ की संख्या कितना है, तो n है, और b में पंक्ति की संख्या कितना है, तो इसमें n है। यानी कि पहला अवयव में स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव b में पंक्ति की संख्या दोनों क्या है, समान है, तभी इसमें हम गुणा कर सकते हैं। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, AP होगा, और इसे हमने C मान लिया। और C का कोटि क्या होगा, गुणनफल होने के बाद, गुणा करने के बाद जो अवयव प्राप्त होगा उसका कोटि क्या होगा, तो उसका कोटि क्या होगा, तो m/p होगा। अर्थात कि पहले पंक्ति का पंक्ति की संख्या होगा उसके कोटि में, और दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या होगा उसके कोटि में। ठीक है, ये हो गया अवयवों के गुणन का शर्त। अब इसका तरीका क्या है, इसका नियम क्या है गुणा करने का? तो देखिए, नियम में 3 स्टेप है। 3 स्टेप में हम इसे गुणा करते हैं। पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप में हम लोग पहले अवयव की पंक्ति लेते हैं और दूसरे अवयव का स्तंभ लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने पंक्ति और स्तंभ लिया है उन पंक्ति के प्रत्येक अवयव से स्तंभ के प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। ठीक है, जो हमने पंक्ति लिया है और स्तंभ लिया है उनके संगत अवयव को गुणा करते हैं। और फिर तीसरा स्टेप में जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा उसके बाद उन सभी गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं। यानी कि हम 3 स्टेप में दो अवयवों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक अवयव है जिसका कोटि 2/3 है, और दूसरा एक अवयव है b जिसका कोटि 3/2 है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि पहले अवयव में स्तंभ की संख्या कितना है और दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या कितना है, और दोनों समान है कि नहीं है। तो देखिए, पहले अवयव ए में स्तंभ की संख्या 3 है और दूसरे अवयव बी में पंक्ति की संख्या भी 3 है, यानी दोनों में क्या है, समान है स्तंभ और पंक्ति की संख्या, तब हम इसमें गुणा कर सकते हैं। अब गुणा कैसे होगा, तो हम यहाँ पर ए से बी में गुणा करना है, तो ए बी लिख दिए। ए का मान यहाँ रख देंगे, कितना है, 2 3 4 6 5 3, और दूसरा बी का मान रख देंगे 2 3 4 3 2 1। ठीक, अब नियम क्या था गुणा करने का, कि पहले अवयव का पंक्ति लेना है और दूसरे अवयव का स्तंभ लेना है। ठीक है, तो पहले अवयव का जो पंक्ति है ये है और ये है, और दूसरे अवयव का जो स्तंभ है ये है और ये है। ठीक, तो पहले अवयव के पंक्ति से हम क्या करते हैं, दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा करते हैं, किसमें, उसके संगत अवयव में, और उसके बाद उसका जो हम जो उसका योगफल होगा उसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है,
तो गुना कीजिए पहले पंक्ति में पहले स्तंभ से, पहले अवयव के पंक्ति में दूसरे अवयव के स्तंभ में, लेकिन इसके संगत अवयव में होगा पहला से पहला में, दूसरा से दूसरा में, तीसरा से तीसरा में। तो 2 में 2 से गुना कीजिए तो 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद क्या करना है, योगफल निकालना है, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, प्लस, ठीक है, प्लस दे देंगे। फिर 3 में 3 से होगा, दूसरा अवयव से दूसरा अवयव में, फिर प्लस, फिर 4 में 4 से होगा, 4 से 4 में होगा। जब तक कि हमारा अवयव की संख्या समाप्त नहीं होगा तब तक हम प्लस का चिन्ह देते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया, फिर हमारा दूसरा स्तंभ शुरू होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर इसी पंक्ति से दूसरे अवयव में गुना होगा, ठीक। तो हमारा यहाँ से दूसरा स्तंभ शुरू होगा। तो यहाँ पर पहला अवयव में पहला अवयव से, तो 2 गुने 3, फिर प्लस देंगे, अभी बाकी है अवयव, फिर 3 में 2 से, तो 3 गुने 2, फिर प्लस 4 में 1 से, 4 गुने 1। हमारा यह अवयव समाप्त हो गया तीनों का। फिर अब पहले अवयव का दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे दूसरे अवयव का। तो पहला दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ 6 में 2 से, फिर प्लस 5 में 3 से, 3 में 4 से, फिर दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, तो दूसरा पंक्ति यहाँ होगा और दूसरा स्तंभ यहाँ होगा। तो 6 में 3 से, 6 गुने 3, 5 में 2 से, प्लस देकर 5 गुने 2, और फिर प्लस 3 में 1 से, 3 गुने 1। हमने गुना किया संगत अवयवों को और इसका योगफल निकालना है, तो प्लस का चिन्ह लगा दें गुणनफल में। अब इसको जोड़ दीजिए गुना करके, तो 2 में 2 से हो गया 4, प्लस 9 प्लस 16, फिर 6 प्लस 6 प्लस 4, यहाँ हो गया 12 प्लस 15 प्लस 12, यहाँ हो गया 18 प्लस 10 प्लस 3, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 9 13, 13 16 29, 29 हो गया, 6 6 12 4 16, 12 15 27, 27 12 39, 10 18 10 28, 28 3 31। तो इस प्रकार से हम 2 अवयवों में गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान ये देना है कि जिस पंक्ति से जिस स्तंभ में लिखेंगे, है ना, जिस पंक्ति से जिस स्तंभ में गुना करेंगे उसी स्थान पर उसको लिखेंगे। तो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में किया है, तो देखिए पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ। फिर पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में किए हैं, तो ये पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। फिर दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में किए हैं, तो ये दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है। फिर दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में किए हैं, तो ये दूसरा स्तंभ है और दूसरा पंक्ति है। तो इस प्रकार से हम 2 अवयवों के बीच अर्थात उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, a बराबर दिया गया है 2 4 6 8, कोटि कितना है 2/2 है। दूसरा अवयव है b 3 4 5 2, इसका भी कोटि है 2/2। तो देखिए फिर सबसे पहले क्या देखना है, इसके स्तंभ की संख्या और इसके पंक्ति की संख्या समान है कि नहीं। तो देखिए इसके स्तंभ की संख्या 2 है और इसका पंक्ति की संख्या 2 है, दोनों क्या है समान है, तो हम गुना कर सकते हैं, ठीक। तो हमको ए भी निकालना है, यानी कि ए में बी से गुना करना है। तो यहाँ 2 ए का मान रखना है 2 4 6 8, बी का मान रखना है 3 4 5 2, ठीक। अब गुना करेंगे तो आने वाले जो अर्थात कि जो गुणनफल होगा अवयव का, उसका कोटि कितना होगा, उसका भी 2/2 ही होगा। ये तो मिल रहा है, तो बच कौन गया, ये वाला, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका 2/2 ही होगा, ठीक। गुना कीजिए अब पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में, तो यहाँ पर आएगा 2 में 3 से 6, प्लस 4 में 5 से 20, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में हो गया। फिर पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा।
तो 2 में 4 से 8 प्लस 4 में 2 से 8। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में कहाँ होगा, यहाँ होगा। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर है। तो 6 में 3 से 18 और प्लस 8 में 5 से 40। हमारा ये दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में हो गया। फिर दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में होगा संगत अवयव में। तो 6 में 4 से 24 और प्लस 8 में 2 से 16। कितना मिला हमें? 6 20 26 8 8 16 18 40 58 और 24 और 16 40। और इसका कोटि कितना आएगा? 2/। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा। मान लीजिए कि यदि ए बराबर दिया गया है 3 2 1 0 1 2 3 2 3। इसका कोटि कितना है? 3 गुने 3 है। और दूसरा है 1 2 3 4। इसका कोटि कितना है? तो 3/2। तो यहाँ देखिए पंक्ति की इसमें स्तंभ की संख्या 3 है और इसमें पंक्ति की संख्या 3 है। दोनों क्या है? समान है। ठीक, तो इसमें गुना हो सकता है। ए बी निकालना है, ए में बी से गुना करना है। ए का मान रखना है 3 2 1 0 1 2 3 2 3। फिर बी का मान रखना है 2 2 5 3 4 2। अब हमको संगत अवयव से गुना करना है संगत स्तंभ में। तो पहला पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे। 3 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 6। 2 में 2 से गुना करेंगे प्लस 4। 1 में 5 से गुना करेंगे प्लस 5। पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में हो गया। फिर पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर आएगा हमारा। तो कीजिए 3 में 3 से 9, 2 में 4 से 8 और 1 में 2 से प्लस 2। हमारा पहला पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुना हो गया। अब क्या करना है? दूसरा पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुना करना है। तो दूसरा पंक्ति हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और पहला स्तंभ यहाँ होगा। तो दूसरा पंक्ति से पहले स्तंभ में यहाँ आएगा। गुना कीजिए 0 में 2 से पहला में, दूसरा से दूसरा में, तीसरा से तीसरा। 0 में 2 से 0, 1 में 2 से 2, 2 में 5 से 10। ठीक है, फिर दूसरा से दूसरा में 0 में 3 से 0, 1 में 4 से 4, 2 में 2 से 4। फिर हमारा तीसरा पंक्ति बचा। तो तीसरा पंक्ति में दोनों स्तंभ से। तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर आएगा। तो 3 में 2 से, 2 में 2 से, 3 में 5 से। तो 3 में 2 से कितना होगा? 6। 2 में 2 से 4, 3 में 5 से 15। पहला में हो गया। अब दूसरा में, दूसरा यहाँ पर आएगा। पहला में पहला से, दूसरा में दूसरा से, तीसरा में तीसरा से। 3 में 3 से 9, 2 में 4 से 8 और 3 में 2 से 6। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, जो कि ये वाला है और ये वाला है। इसका पहला पंक्ति, इसमें का पंक्ति और इसमें का स्तंभ यहाँ पर इसका कोटि हो जाता है। तो 3/2 होगा। इसको आप जोड़ दीजिए। अब 6 10 5 15, 9 8 17 2 19, 2 10 12, 4 4 8, 6 4 10 25 15 25, 9 8 17 और 6 23। ये हमारा गुणनफल निकल गया 2 अवयवों का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा गुना हो गया। हमने गुना यहाँ पर सीख लिया कैसे गुना करते हैं एक अवयव से दूसरे अवयव में। अब ये देखते हैं कि अवयवों का गुणन का गुण धर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए अवयवों के गुण धर्म में, प्रॉपर्टीज में
पहला प्रॉपर्टीज है कि अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। अर्थात यदि ए और बी दो अवयव हो तो ए और बी का जो मान होगा वो बी और ए के बराबर नहीं होगा। यानी कि यदि हम ए और बी में गुणा करते हैं और वो जितना आता है और फिर बी से ए में गुणा करते हैं वो जितना आता है तो वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अर्थात कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। ठीक, आपके अवयवों के योगफल में था कि ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। अवयवों के योगफल में क्या था कि यदि ए प्लस बी है तो इसको हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, लेकिन गुणनफल में हम ए बी के स्थान पर बी ए नहीं लिख सकते हैं। अर्थात कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, दूसरा है इसका गुणनफल सहचर नियम का पालन करता है। अर्थात कि यदि हम ए बी में पहले गुणा करें उसके बाद सी में करें, जितना आएगा उतना ही पहले बी सी से गुणा करने के बाद ए में करेंगे वो भी उतना ही आएगा। यानी कि पहले ए बी में गुणा किए ए से बी में, उसके बाद सी में कर रहे हैं, और यहाँ पर पहले बी से सी में किए हैं उसके बाद ए में कर रहे हैं, दोनों का मान क्या आएगा, समान आता है। तो इसे हम सहचर नियम कहते हैं। अर्थात कि इसका गुणनफल अवयवों का गुणनफल सहचर नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरा है वितरण नियम। तो अवयवों का गुणनफल जो है वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात कि यदि ए में हमको b प्लस सी से गुणा करना है तो इसको हम a से b में गुणा करके और फिर a में c से गुणा करके दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही मान आएगा। अर्थात कि पहले b और c को जोड़िए उसके बाद a में गुणा कीजिए, या पहले ab और ac को गुणा कीजिए उसके बाद जोड़िए, दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। तीसरा चौथा क्या है कि अवयवों का गुणनफल कटान नियम का पालन नहीं करता है। तो कटान नियम क्या है, यदि ए बी बराबर बी सी दिया गया है तो देखिए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों को हम काट देंगे तो ए बराबर सी हो जाएगा, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अर्थात कि ए बी बराबर बी सी हो तो बी को बी से हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अर्थात कि ए बराबर सी नहीं होगा। ठीक है, अर्थात कि ए बराबर सी नहीं होगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है ए बराबर सी ए बी बराबर बी सी, ए बराबर सी नहीं होगा। ठीक है, ए बराबर सी आपका नहीं होगा। ये आपका चौथा नियम है अवयवों के गुणधर्म का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है वर्ग अवयव का पूर्णांकीय घात। ठीक है, अर्थात कि वर्ग अवयव कोई है, एक कोई वर्ग अवयव है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, क्यूब क्या होगा, चतुर्थ घात क्या होगा। तो पहला हमारा है ए स्क्वायर, ये क्या होता है, ए गुने ए होगा। ए क्यूब ए गुने ए होगा। ए का पावर 4 ए गुने ए गुने ए गुने ए होगा। इसी प्रकार ए का पावर 5 बार गुना करेंगे, ए का पावर 6 बार गुना करेंगे। ठीक है, सो हम इसी प्रकार जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्या है, इससे संबंधित कुछ प्रमेय है। तो प्रमेय में क्या है, यदि ए और बी n कोटि वाला वर्ग अवयव है, यदि ए और बी n कोटि वाला वर्ग अवयव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ये क्या है, अवयव है, और बी भी क्या है, अवयव है। तो दो अवयवों का योगफल का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ये जो है पालन इसका नहीं करता। हम देख चुके हैं आपके क्रम विनिमय नियम में कि अवयव गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है तो हम ए बी के स्थान पर बी ए नहीं लिख सकते हैं, या बी ए के स्थान पर ए बी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा, तो देखिए ए में हम बी से करेंगे तो ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए में बी से करेंगे तो ए बी,
फिर बी में ए से होगा तो बी ए, और फिर बी में बी से होगा तो बी स्क्वायर। यहाँ हम करके दिखा देते हैं, ए प्लस बी फिर गुने ए प्लस बी। तो ए में ए से होगा, ये तो समान है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग अवयव है। ए में बी से होगा तो ए बी हो जाएगा, बी में ए से होगा तो बी ए होगा, और बी में बी से होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो हम बी ए के स्थान पर ए बी नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो इसका मान क्या होगा, इतना ही रहेगा। इसके स्थान पर हम ए बी नहीं लिख सकते हैं, और ना ही यह 2ab के फॉर्म में आएगा, वो उसका फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता। तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार इसके अंतर का ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तीसरा है ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, क्या होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ग अवयव का पूर्णांकीय घात और इससे संबंधित कुछ प्रमेय। अब यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो हमने यहाँ पढ़ा थ्योरी में, अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।